जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जाकर हिंदू मुसलमान करो। जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जाकर धर्म की राजनीति करो। जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जातिवाद फैलाओ। जनता ने वोट दिया कि हमारा समुचित विकास सुनिश्चित करें। वहाँ जाकर आप ये तय करें कि उस संसद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो गरीबों के हित में होंगे, मजदूरों के हित में होंगे, मजलूमों के हित में होंगे, वो जो है दूर सुदूर बसने वाले पहाड़ में उन आदिवासियों के हित में होंगे। ये निर्णय ये करने के लिए आपको भेजा गया और यही सुनिश्चित करनी चाहिए इनको। और ये बहस का मौका था भी नहीं, दूर दूर तक कल्पना से परे इसको आप कहेंगे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि शपथ ग्रहण समारोह में फिलिस्तीन का क्या मतलब होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुलाम सरवर साहब है, सीधी बातचीत करेंगे। गुलाम सरवर साहब, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जहां पर आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, जहां पर आप जनता के मुद्दों को लेकर जाते हैं, अपने भारत की जनता के समस्याओं को वहां पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब पहले दिन गोपनीयता की शपथ होती है तो इतने बड़े बैरिस्टर, इतने बड़े 5 बार के सांसद ओवैसी साहब कहते हैं कि जय मीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन। आखिर आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो ये कोई अपराध नहीं है जी, और अपराध की श्रेणी में भी नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये जानबूझकर गैर ज़रूरी शब्द हैं जिसकी आवश्यकता बिल्कुल कतई नहीं थी। देखिए, तमाम भारत के अलग अलग कोने से आए हुए सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में और अपने अपने दल की नीतियों के अंतर्गत शपथ लिया। शपथ में संक्षेप में 2-4 शब्द होते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग लोगों ने किया उसमें कुछ ने जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ ने जय भीम, जय नमो बुद्धाय कहा, किसी ने अपने क्षेत्र के बारे में जय तेलंगाना तो जय महाराष्ट्र इत्यादि इत्यादि अपने नारे लगाए। आपने देखा होगा वो अयोध्या के सांसद ने जो है नेताजी की जय हो और क्या कहते हैं समाजवाद की जय हो इत्यादि इत्यादि, सब ने अपने अपने हिसाब से मामला किया। लेकिन ओवैसी साहब ने जब जय भीम जय मीम कहा था, ये तो उनका पॉलिटिकल नारा था, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा। जय फिलिस्तीन बिल्कुल आउट ऑफ सब्जेक्ट था, कोई विषय नहीं, कोई मौका नहीं, कोई महल नहीं। मुझे लगता है कि या तो ओवैसी साहब के मन में कोई बातें ऐसी रही होंगी, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ताकि चर्चा बढ़े, और नहीं तो जिन बातों पर चर्चाएं होनी थीं, जो संविधान को माने सीधे से समझिए टक्कर देने वाली बातें हुई हैं, उन पर बहस होनी थी। उन पर बहस ना होकर जय फिलिस्तीन पर पूरी मीडिया में अब बहस हो रही है। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब शायद यही चाह रहे थे कि चर्चे में किसी भी तरह बने रहना है तो कुछ नई बातें करनी होंगी, और नई बातों में उन्हें लगा कि फ़िलिस्तीन का नाम लिया जाए। फ़िलिस्तीन हमारा मित्र देश है। फ़िलिस्तीन से हम लोगों का केवल मुसलमानों का नहीं, भारत का लगाव रहा है और मॉरल सपोर्ट भारत ने सदैव किया है, शुरू के दिनों से आज तक। अभी भी जब तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर हमास, जब बीच में हमास की बात आती है तब आप कितना सपोर्ट फिलिस्तीन को करते हैं? नहीं, आज तमाम तरह विपरीत परिस्थितियों में और मतलब विरोध के बावजूद भी, यानी भारत का एक तबका प्रधानमंत्री को जिस वक्त ये जंग शुरू हुआ था तो ये कह रहा था कि ये इसराइल के साथ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही संतुलित बयान था। फ़िलिस्तीन को उसमें मित्र कहा गया और फ़िलिस्तीन को आर्थिक सहायता भी भारत से गया, ये भी दुनिया जानती है। राहत के सामान भी भेजे गए भारत की तरफ से। तो ये मित्रता पे मसला ये है कि जय फ़िलिस्तीन का नारा अगर किसी सेमिनार में लग गया होता, किसी जलसे में, किसी फ़िलिस्तीन के नाम पर अगर कोई संगोष्ठी होती, उसमें यदि ऐसा होता तो ये तो कोई नोटिस की बात थी नहीं। शपथ ले रहे हैं आप, तो शपथ से संबंधित जो शब्द हैं वहीं तक आपको सीमित रखना चाहिए। आपने सही शुरू में कहा कि लोकतंत्र का आपने कहा बड़ा मंदिर है। मैं शब्दों को थोड़ा सा बदल दूं तो लोकतंत्र की यूनिवर्सिटी है वो। तमाम विधानसभा को अगर हम कॉलेज मान लें तो इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। ये वो जगह है जहाँ से भारत के उन तमाम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों,
अपेक्षितों और गरीबों के भाग का फैसला होना। इसी के लिए निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं, अलग अलग भारत के क्षेत्रों से आते हैं, कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हैं, कोई जंगल के क्षेत्रों से हैं, कोई पहाड़ के क्षेत्रों से हैं, कोई सुखाड़ प्रभावित। तो वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर, रोज़ी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, विकास पर, तरक्की पर, पानी पर, सड़क पर, बिजली पर, नौजवानों के तमाम मतलब विकास के क्या क्या संभावित मार्ग होंगे, उन सब चीज़ों पर बहस यहाँ होनी है। और ये बहस का मौका था भी नहीं, दूर दूर तक कल्पना से परे इसको आप कहेंगे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि शपथ ग्रहण समारोह में फ़िलिस्तीन का क्या मतलब होता है। तो ये मैं भी सोच में पड़ा हुआ हूँ कल से कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको भारत के बड़े तबके का समर्थन प्राप्त है, एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका भी इनसे जुड़ा हुआ है और इन्हें अपना नेता भी मानता है और इन्हें सम्मान भी देता है, इनसे बड़ी उम्मीदें वो जोड़ कर रखता है कि हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो जो है फोकस करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को छोड़कर और शपथ ग्रहण समारोह में जय फ़िलिस्तीन का नारा देना कहीं से भी उचित नहीं था। ये एक विवाद को मतलब बेफायदे का एक विवाद, जिससे किसी भी समाज का न लाभ है न हानि है, केवल ये शाब्दिक विवाद है। इसको मैं पॉलिटिकल ड्रामा मानता हूँ। आपने कहा कि इसको पॉलिटिकल ड्रामा मानते हैं, हालांकि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी है और मैं कह रहा हूँ संसद भवन एक मंदिर है जहाँ पर लोकतंत्र की आवाज़ उठती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब रवि किशन से सवाल किया गया, गोरखपुर से सांसद आते हैं, उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब तो कल को पाकिस्तान जय पाकिस्तान का भी नारा दे सकते हैं। नहीं, देखिए, वो रवि किशन जी कुछ बोले या कोई कुछ बोले या वहाँ राणा हैं, नितेश राणा, उनका भी सोशल मीडिया पर सब आ रहा है। ये सब मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति अवसर देगा किसी बयान से, मैं विवादित बयान नहीं कर रहा हूँ, ये गैर ज़रूरी बयान है, शब्द समझें। विवादित बयान तो वो होता है कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए या फिर संविधान को चैलेंज किया जाए। वैसे शब्द भी आए हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर चर्चा इसलिए नहीं होगी कि ओवैसी साहब ने ही उस चर्चे पर विराम लगवा दिया। ओवैसी साहब न जय फ़िलिस्तीन बोलते और न इन पर चर्चा होती, चर्चा और बातों पर होती, क्या कमियां रहीं, किसने क्या कहा, कौन मर्यादा में था, कौन मर्यादा से बाहर था, कौन संवैधानिक शब्द था, कौन असंवैधानिक शब्द था, इत्यादि इत्यादि। ये तमाम बहस तब हो जब बहस के लिए आप जगह छोड़ें। आपने स्वयं एक ऐसी बात कह दी जो बात किसी को नहीं हजम हो रहा कि आपने आखिर ये बात कही क्यों। आप भी एक समाज सेवी हैं, आप भी एक मुस्लिम तबके से आते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद आप बोलेंगे आज कैमरे के सामने? हाँ, कैमरे के सामने ज़रा सीरियसली समझेंगे। हम लोग जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत की जनता सब कुछ कहते हैं। माता जो है, मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा लोकतंत्र का मंदिर, मंदिर आस्था का शब्द है। लोकतंत्र का मस्जिद और लोकतंत्र का मंदिर नहीं होता। लोकतंत्र की पाठशाला हो सकती है, लोकतंत्र का सर्वोच्च वो स्थान हो सकता है। इसी तरह से माता जो है वो आस्था का शब्द है। आप गौ को माता कहते हैं, हम गौ को माता नहीं कहते हैं। आप धरती को माता कहते हैं, हम माता नहीं कहते हैं। यह आस्था का शब्द है, इसलिए आप भारत को भी माता कहते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं। हम जय भारत कहते हैं, हम जय हिंद कहते हैं, हम जय संविधान कहते हैं। तो ये हमारे और आपके आस्था के बीच का बात है। आप वही शब्द आप कह रहे हैं, आप आस्था के साथ कह रहे हैं और हम बगैर आस्था के, चूंकि आपका उसमें धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जय भारत बोल सकते थे, ओवैसी साहब वंदे मातरम बोल सकते थे, ओवैसी साहब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते थे, लेकिन जय फिलिस्तीन ओवैसी साहब ने ऐसा क्या भाव रहा ओवैसी साहब का? आखिर क्या ओवैसी साहब ने सोचा कि जय फिलिस्तीन बोल दिया? ये सवाल तो मैं भी खड़ा कर रहा हूँ। मैं तो ओवैसी साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके आइडियोलॉजी को इस समय कथित तौर पर सेकुलर पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी भी समझता हूँ। हालांकि धार्मिक राजनीति को मैं कभी स्वीकारता नहीं, लेकिन चूँकि कथित तौर पर जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके मनमाने और बेढंगे राजनीति पर लगाम लगाने के लिए ओवैसी साहब का जो पॉलिटिकल थाउट है
वो इस वक्त ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो बातें अभी आपने कही, 100 ऐसे नारे थे जो वो लगा सकते थे, जो भारत से जुड़े हुए थे। जैसे जो लोगों ने जय किसान के नारे लगाए, जय जवान के नारे लगाए, लगाने वाले ने सबने लगाया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। जय सीमांचल का किसी ने नारा लगाया, किसी ने जय जोहार का नारा लगाया। तो आप भी बहुत कुछ, जय भीम और जय मीम आपने कह दिया था, आपका मामला ख़त्म था। जय संविधान भी आप कह सकते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कह सकते थे, हिंदुस्तान की जनता जिंदाबाद कह सकते थे, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद कह सकते थे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदाबाद कह सकते थे। बहुत सारे नारे आप लगा सकते थे। जय फिलिस्तीन गैर ज़रूरी और माने बेसमय बयान दिया गया, एक ऐसा बयान है जिसने गैर ज़रूरी बहस को मार्केट में ला दिया है, ये तय है। अब इसके पीछे क्या उनका तर्क होगा वो समझेंगे, वो बताएंगे। मेरा ये मानना है कि ये समय कहीं से भी उचित नहीं था। ये चुनाव पूरी तरह से संविधान बनाम संविधान मिटाओ के नाम पर हो गया था। आपको याद होगा राहुल गांधी जी और अखिलेश जी वगैरह वगैरह विपक्ष के नेता संविधान ले लेकर रैलियां कर रहे थे। ऐसे में अगर संविधान के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा और प्रेम प्रकट करते हैं तो बात समझ में आती है। इस फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो चुनाव हुआ भी नहीं था और ना प्रधानमंत्री जी ने फिलिस्तीन को लेकर कोई ऐसा बयान दिया था। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में अगर बयान दिया था तो भैंस और मंगलसूत्र इत्यादि इत्यादि। तो कोई अगर प्रधानमंत्री जी को कटाक्ष करना चाह रहा हो तो उनके लिए कुछ अलग शब्द ला सकता था। एक बात बताऊं, हालांकि मैं बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन आपने फिलिस्तीन कहां से लाया? फिलिस्तीन कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, कोई पार्ट ही नहीं था चुनाव का, वो बहस का मौजू रहा। हमेशा वो जो विदेश नीति हमारी रही है उसका एक पार्ट रहा। आज भी वो विदेश नीति का पार्ट है हमारे। आज भी भारत का मोरल सपोर्ट है, आज भी वहाँ के मजलूमों के साथ भारत खड़ा है। लेकिन भारत सभी पक्षों को साथ में लेकर चलना चाहता। भारत की एक अलग पॉलिसी है कि हम किसी एक से दोस्ती के चक्कर में दूसरे दोस्त को भी नहीं खो सकते हैं। इसलिए भारत के हित इजराइल से भी जुड़े हुए हैं। तो इजराइल से दुश्मनी नहीं ले रहा भारत, अमेरिका की तरह के एक को दोस्त एक को दुश्मन, लेकिन भारत का जो अपना गुट निरपेक्ष वाली पॉलिसी है वो लगभग उसको आज भी मेंटेन किया जा रहा। तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है भारत के ओथ में। जब आप ओथ सेरेमनी में हैं, आप शपथ समारोह में हैं, तो वहाँ तो 4 शब्द थे, बोलकर हटना था आपको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवैसी साहब के इस बयान से हमें ये लगता है कि या तो कोई अंदर खाने प्लानिंग उनकी होगी, देर सवेर वो आप लोग पत्रकार हैं निकाल कर सांसद रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, बैरिस्टर हैं, अपने आप को मुसलमानों का नेता भी कहते हैं। मुसलमान बहुत हद तक उनको सांसद रहे, संसद भवन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं उठाई गई संसद भवन में, वो बता ही नहीं पाए। आज उन्होंने 18वीं लोकसभा में बोल दिया जय फिलिस्तीन। नहीं, ये सवाल उनसे पूछना था कि ये शपथ ग्रहण समारोह में फिलिस्तीन शब्द आपने कैसे जोड़ लिया और इसका कनेक्शन क्या है? तो गिल्टी फील नहीं कर रहे, वो कह रहे संविधान में ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैंने शुरू में आपको शुरुआत करी इस बात से। मैंने शुरुआत ही इस चीज़ की, असंवैधानिक बयान नहीं है, लेकिन यह असामाजिक बयान है, गैर जरूरी बयान है। दोनों शब्द समझिए पहले। संवैधानिक दृष्टिकोण से इतना तो वो बैरिस्टर है, उनको पता है कि हम फंस नहीं रहे हैं, सदस्यता नहीं जा रही है या मुकदमा नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स हो रही है। बात समझिए। लोग जैसे आपने किशन जी का नाम लिया, पूरा नाम उनका रवि किशन जी का नाम लिया, गोरखपुर के जो सांसद हैं, उनका बयान, और कई सांसदों का भी बयान है और कई नॉन पॉलिटिकल लीडरों का भी बयान है। कुछ ने तो इनको इनाम वगैरह भी घोषित कर दिया है, देशद्रोही भी साबित कर दिया। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से ये सेफ जोन में मैंने इसीलिए शुरुआत ये की थी। सामाजिक स्तर को भी तो समझना पड़ेगा। यही असल। गुलाम सरवर साहब, आप समझिए, मैं जिस इस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ, आपसे खुलकर बात हो रही है। चुनाव हुआ, आपने कहा संविधान खतरे में है। चुनाव हुआ, आपने कहा बेरोजगारी खत्म करेंगे। चुनाव हुआ, राहुल जी ने कहा कि चुटकी बजाएंगे हम रोजगार ला कर देंगे। चुनाव हुआ, उन्होंने कहा 8,500 रुपये बहनों के खाते में पड़ेंगे। लेकिन ये कौन सा चुनाव होने के बाद ये कौन सा शिगुफा छोड़ दिया है ओवैसी साहब ने कि चुनाव खत्म हो गए, उस लोकतंत्र के अंदर बात करनी थी, चुनाव के मुद्दों पर बात करनी थी, जवान पर बात करनी थी, किसान पर। उन्होंने बात की भारत नहीं बल्कि फिलिस्तीन पर। यही प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, ये प्रश्न निरंतर हम लोग उठा रहे हैं और हम अपनों के बीच भी इस बात को रख रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, जो इस सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है। अगर संसद में किसी विशेष विषय पर
चर्चा हो रही हो, विदेश नीतियों पर चर्चा अगर हो रही हो, और उसमें अगर ओवैसी साहब या कोई भी लीडर फ़िलिस्तीन के मजलूमों का पक्ष रखते हो और उसमें जय फ़िलिस्तीन कहकर अगर अपनी बात ख़त्म करते हो, तो ये बात तो समझ में आ सकती है। जब कोई विषय ही नहीं चर्चे का है, केवल आपको शपथ लेनी है और अपना स्थान ग्रहण करना है, चर्चे का दौर तो अब बाद में शुरू होगा ना। अभी तो इस पूरे सेशन में हमको नहीं लगता कि किसी विषय पर चर्चा हो पाए। यहाँ तो धन्यवाद और ये सब करते कराते आज महामहिम का भाषण था, उसके बाद उसी पर कुछ विपक्ष के नेताओं को भी मौका मिलेगा बोलने का। राष्ट्रपति के धन्यवाद के बाद चलता है थोड़ा सा, उसके बाद मामला 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1-2-3 तारीख तक मामला है। कोई विशेष ये जो है चर्चे का सत्र नहीं है। जब अगला जो सत्र आएगा जुलाई के बाद, उसमें विषय होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें चर्चाएं होंगी, तो आप उस वक्त कुछ भी उठा सकते हैं मुद्दे जो देश से जुड़े हुए हैं या विदेश नीति से जुड़े हुए। अभी बिल्कुल गैर ज़रूरी ये शब्द था जिसका इस्तेमाल ओवैसी साहब ने किया। मैं इससे किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ और ऐसे किसी भी बयान को मैं गैर ज़रूरी मानता हूँ, गैर समाजी मानता हूँ और गैर सियासी भी मानता हूँ। ये सियासी ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं। आपने कहा इस बयान पर सहमत नहीं है, गैर ज़रूरी मानते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से ओवैसी साहब के भाई बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ओवैसी साहब ने भी ऐसा बयान दिया। हालांकि लगातार ओवैसी साहब ऐसे बयानों को देते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि एक विशेष तबके को, अगर मैं खुलकर बात करूं तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए ओवैसी साहब ने भारत में रहकर जय फ़िलिस्तीन के नारे, उनका फ़िलिस्तीन प्रेम जागता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत के मुसलमानों का फ़िलिस्तीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। पहले इसको समझिए, सीधा कोई संबंध नहीं है। सीधा संबंध सच पूछिए तो मैं उससे भी ज़्यादा विवादित बयान आपको दे रहा हूँ। सीधा संबंध अगर है किसी का भी भारत में रहने वाले का, तो वो मुस्लिम और हिंदू दोनों का पाकिस्तान से है, इसलिए कि वो पार्ट ऑफ इंडिया है। किसी ज़माने में पार्ट था, रिश्तेदारियाँ थी और लोगों का इधर उधर सीमा के इस पार उस पार आना जाना हुआ, तो कईयों की आज भी रिश्तेदारियाँ हैं। तो संबंध अगर पारिवारिक होगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश से हो सकता है पारिवारिक, नेपाल से हो सकता है किसी का पारिवारिक, श्रीलंका से हो सकता है। फ़िलिस्तीन से कहीं से भी कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, व्यापारिक संबंध नहीं है, कोई आर्थिक संबंध नहीं है। केवल एक मानवता के नाम पर फ़िलिस्तीन के पक्ष में लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई फ़िलिस्तीन के धरती पर कोई आक्रमण न करे, और भारत इसीलिए उस पक्ष में खड़ा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था अब जब ये बहस चल रही थी, इसलिए हम खड़े हैं कि वो मानवता के मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और भारत का ये क्लियर स्टैंड रहा है। अब कुछ लोग उसको अगर मुस्लिम की दृष्टि से देखते हैं भारत में कि चूँकि फ़िलिस्तीन मुस्लिम है और वो मजलूम है, तो हम जो मुसलमान को पीटेगा कूटेगा यानी इसराइल, हम उसके साथ खड़े हो जाए, तो ये तो देश नीति के ख़िलाफ़ है। हम मजलूम के साथ हैं, मुसलमान के साथ नहीं है कि फ़िलिस्तीन मुसलमान है। हम यूक्रेन के भी साथ हैं, इसके उसके साथ भी जुल्म हो रहा। हम बोस्निया में भी हंगामा हमने किया था, हमने धरना प्रदर्शन तब भी किया था। और जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में कोई कम्युनिटी है उस पर अगर अत्याचार होता है, आज कैमरे पर एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, अगर कहेंगे दिखा। सिख कम्युनिटी की बच्ची के साथ जुल्म हुआ पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन को घेरा, हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, तब इमरान खान थे वहाँ वज़ीर आज़म, मैंने उनका पुतला जलाया जंतर मंतर पर। तो मैं और मेरा संगठन सदैव इस बात को लेकर आगे बढ़ता है कि मानवता की रक्षा होनी चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होनी चाहिए, और सामाजिक समरसता जिसको आप कहते हैं, सामाजिक संबंध मधुर होने चाहिए। हम वो घिसे पिटे जो है HVM की कैसेट चलते हैं ना पुराने, वो वाले नहीं हैं। गंगा जमनी तहजीब जो एक शब्द है, मैं उसकी वकालत कभी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ सामाजिक संबंध हमारे मधुर होने चाहिए। हम एक दूसरे के बगैर कभी इस देश में रह नहीं सकते, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ गिरोह हमारे यहाँ है, उस गिरोह का एक पार्ट ये भी है कंट्रोवर्शियल बयान। आप उस गिरोह को एक्टिव करते हैं,
अब आपने फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन बोलकर एक्टिव कर दिया उस गिरोह को। वो मुट्ठी भर चुटकी भर जो लोग हैं भारत में, वो अब मैंने एन के प्रकार टारगेट करेंगे ओवैसी साहब के बहाने इस्लाम और मुसलमान को। मामला गलती किसी एक की है, कंट्रोवर्सी एक ने किया, सुनियोजित किया, सुसज्जित किया या षड्यंत्र के तहत किया या किसी के इशारे पर किया या स्वयं किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन अब टारगेट जो सोशल मीडिया पर होते हैं वो टोटल मुस्लिम कम्युनिटी हो जाते हैं। अरे इनको तो देश से ज़्यादा फिलिस्तीन से प्रेम है, लोग कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अरे ये तो खाता है भारत का और गाता है फिलिस्तीन का। वो जो गिरोह है वो बिल्कुल सक्रिय हो जाता है और उसकी सक्रियता सोशल मीडिया पर भी दिखती है, सड़कों पर भी दिखती है। तो यही मैं लोगों से अपील करता हूं और विशेषकर मुस्लिम रहनुमाओं से अपील करता हूं कि आप ऐसा कोई बयान न दें जिससे पूरे भारत के माइनॉरिटी पर कोई उंगली उठाने वाली टीम सक्रिय हो जाए। आपको हमेशा सुसज्जित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और संयमित होकर अपनी बात रखनी चाहिए। और जब आप संविधान के उस सर्वोच्च पद पर खड़े हैं जहां से सारे निर्णय होने हैं, उसी सदन के अंदर लोग कहते हैं, एक बात मैं अंतिम में कह दूं, लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। मैं कहता हूं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सबसे बड़ी चीज़ है। संसद के पास महामहिम के खिलाफ जो है वो पावर है कि महामहिम के खिलाफ वो ले आए, क्या उसको बोल विचार, हाँ, संसद के पास मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी क्या कहते हैं वो लाने का अधिकार है। यानी सारे अधिकार असल जो हैं वो भारत की संसद के पास है और उस संसद के आप सदस्य हैं। कितनी बड़ी बात है आपके लिए। और आप वहाँ जाकर, उस जगह जाकर, उस कुर्सी पर बैठकर, जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जाकर हिंदू मुसलमान करो, जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जाकर धर्म की राजनीति करो, जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि वहाँ जातिवाद फैलाओ, जनता ने वोट दिया कि हमारा समुचित विकास सुनिश्चित करें। वहाँ जाकर आप ये तय करें कि उस संसद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो गरीबों के हित में होंगे, मजदूरों के हित में होंगे, मजलूमों के हित में होंगे, वो जो है दूर सुदूर बसने वाले पहाड़ में उन आदिवासियों के हित में होंगे। ये निर्णय ये करने के लिए आपको भेजा गया और यही सुनिश्चित करनी चाहिए इनको। दुर्भाग्य से ये सब लोग अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और बड़ा तबका इसी जाल में फंसता चला जा रहा। इसलिए मैं ऐसे किसी भी बयान की सख्त निंदा करता हूं और मैं अपील करता हूं अपने उन तमाम सांसद महोदय से, सम्मानित सांसदों से, कि कृपा कर 5 वर्षों में ऐसा काम करें कि आदर्श बने। पप्पू यादव भी तो सांसद हैं, उन्होंने भी तो शपथ के बाद बहुत सारी बातें बोली, लेकिन वो समाज से जुड़ी बातें उन्होंने उठाई। पूर्णिया यानी अपने लोकसभा का जय पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जो उनका अपना नारा था, अपने नारे को लाइए। और कई लोगों को हमने देखा उन्होंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े कुछ नारे थे वो रखिए। आपकी पार्टी का भी कोई आइडियोलॉजिकल अगर नारा था तो वो आप रख सकते थे, लेकिन फ़िलिस्तीन या दुनिया के दूसरे देशों का नाम लेना या गुणगान करना उस समय कहीं से भी उचित, उपयुक्त और सही नहीं माना जाएगा। तो हमारे साथ गुलाम सरवर साहब है जिनका ये कहना है कि ओवैसी साहब का फ़िलिस्तीन प्रेम कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। ओवैसी साहब के नारे पर जिस तरीके से अब हंगामा शुरू हुआ है उस पर गुलाम सरवर साहब का कहना है कि अगले 5 साल सभी सांसदों को ये सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई नारा नहीं देना चाहिए। बात यदि संसद में करनी चाहिए, बात सदन में करनी चाहिए, तो बात करनी चाहिए उस जनता की जिसने लोकतंत्र की इस आवाज़ को मजबूत करके आपको सदन तक भेजा है। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।